हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी कंफ्यूजन वर्ड की सीरीज चल रही है। इसमें हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कंफ्यूजन वर्ड लेके आए हैं, जिनके लगभग स्पेलिंग भी सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन तो पूरा का पूरा सेम होता है। बाकी उनका हिंदी अर्थ अलग होता है, तो फिर उनको हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि वो कैसे उनके सेंटेंस बनते हैं। देखते पहले एफेक्ट। अब इसमें ए है और इसमें ई है, बाकी सेम स्पेलिंग है। तो एफेक्ट, इफेक्ट, एंगल और एंगल, इसमें सभी स्पेलिंग है। बाकी ये यहाँ पर ई और यहाँ पर ई, इनका स्थान बदल गया। ऐसे और ई, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ ए और ई का अंतर है। अपोजिट और अपोजिट, यहाँ पर ए और ओ का अंतर है। बीट और बीट, यहाँ पर ई और ए का अंतर है। सिंबल और सिंबल, यहाँ पर एस और सी का अंतर है। तो देखते हैं इनका सेंटेंस में स्थान और उनका प्रयोग और इनके हिंदी अर्थ। देखते आगे। देखिए पहले इफेक्ट। इफेक्ट का ये वर्ब और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रभावित करना। ठीक है, अब इसकी इफेक्ट है तो इसका फॉर्म भी होंगे इफेक्टेड, इफेक्टेड, इफेक्टिंग, इफेक्ट्स। ठीक। दूसरी इफेक्ट। इफेक्ट ये नाउन है और ये वर्ब है। अच्छा, ये नाउन भी है और ये वर्ब है। तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ होगा प्रभाव, और ऐसे इसका इंडिया तो वर्ब में प्रभाव डालना था। इफेक्ट के इफेक्टेड, इफेक्टेड, ये फर्स्ट फॉर्म इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड, इफेक्टिंग और इफेक्ट्स। देखते पहले इफेक्ट वाले। द वुमेन्स आर इफेक्टिंग द नेचर। द वुमेन्स आर इफेक्टिंग द नेचर। ठीक। वायरस इफेक्ट द वुमेन बॉडी। वायरस इफेक्ट द वुमेन बॉडी। द वुमेन्स आर इफेक्टिंग द नेचर। मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ पर वायरस इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। विषाणु, विषाणु मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना या प्रभाव। ठीक। माई वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम। मेरी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। माई वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, मेरी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। व्हाट इफेक्ट डिड योर वर्ड्स हैव ऑन राम। तुम्हारी बात का राम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तुम्हारी बात का राम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो एंगल और एंजल। तो एंगल का मतलब होता है कौन, और एंजल का मतलब होता है अप्सरा। ठीक। यहाँ पर सिर्फ एक ही, सिर्फ ई का और एल का स्थान परिवर्तन है, बाकी सेम स्पेलिंग है। एंगल, इट इज ए राइट एंगल, इट इज ए राइट एंगल, ये एक समकोण है। इट इज ए 30 डिग्री एंगल। ठीक। ये 30 डिग्री को अपन 30 लिख के डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक। इट इज ए 30 डिग्री एंगल। एंजल, सी इज एन एंजल, वो एक परी है या वो एक अप्सरा है। सी लुक्स लाइक एन एंजल, वो एंजल की तरह दिखती है या वो अप्सरा की तरह दिखती है। ऐसे और ऐसे, ऐसे नाउन और वर्ब। अच्छा, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो परख, इसका हिंदी अर्थ होता है परख, धातुओं की परख और धातुओं का जांचना, धातुओं को जांचना, धातुओं को जांचना होता है इसका हिंदी अर्थ। ऐसे, तो इसका फॉर्म भी होता है ऐसे, एसेट, एसेट, एसेइंग, एसेस। ये ऐसे है निबंध, ये नाउन है। निबंध ये साहित्यिक रचना। ठीक। पहले देखते हैं ऐसे। ऐसे मतलब धातु की परख करना। ही नोस हाउ टू ऐसे एनी मेटल, टू ऐसे एनी मेटल, वो जानता है कि धातु की परख कैसे करते हैं। ठीक। ही नोस हाउ टू ऐसे एनी मेटल, वो जानता है कि धातु की परख कैसे करते हैं। राम हैज ए गुड ऐसे फॉर गोल्ड। राम को गोल्ड की बहुत अच्छी परख है। राम को गोल्ड की बहुत अच्छी परख है, या राम को सोने की बहुत अच्छी परख है। ऐसे, ऐसे निबंध वाले ऐसे। चिल्ड्रंस राइट एन ऐसे ऑन काउ। अब ये देखिए, बट ही रोट एन ऐसे ऑन द वंडर ऑफ साइंस। किंतु उसने विज्ञान के चमत्कार पर एक निबंध लिखा। किंतु उसने विज्ञान के चमत्कार पर एक निबंध लिखा। अब अपोजिट और अपोजिट, ये अपोजिट ए वाला अपोजिट देखते हैं। अपोजिट, इसका एडजेक्टिव और इसका उपयुक्त और उचित। अच्छा, ये उपयुक्त और उचित किसके लिए? समय के लिए, टाइम के लिए। अभी यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं। अपोजिट, ये एडजेक्टिव और इसका हिंदी अर्थ होता है विलोम। देखते अपोजिट। इट इज द अपोजिट टाइम टू ईट ऑरेंज। इट इज द अपोजिट टाइम टू ईट ऑरेंज, मतलब ये संतरा खाने का उपयुक्त समय या उचित समय। इट इज एन अपोजिट टाइम टू गो टू मांडू। इट इज एन अपोजिट टाइम टू गो टू मांडू, ये मांडू जाने का उचित समय या उपयुक्त समय है। अपोजिट मतलब विलोम वाला। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्काई। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्काई, आसमान का विलोम शब्द क्या होगा, या आसमान का विलोम क्या है। बीट और बीट, ये बीट है नाउन और इसका हिंदी अर्थ है चुकंदर। ये बीट है वर्ब और इसका हिंदी अर्थ पीटना या मारना। मारने का मतलब जान से मारना नहीं, लात घूंसों से मारना। बीट, इसका फिर फॉर्म भी होता है बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। बीट चुकंदर। ही इज ईटिंग ए बीट, वो चुकंदर खा रहा है। बीट्स आर बीइंग बॉट, चुकंदर खरीदे जा रहे हैं।
बीट, वो बीट राम, ये वाला बीट पीटना लोग, वो बीट राम, राम को किसने पीटा? सम समबडी, यहाँ पर समबडी, समबडी बीट मोहन बेडली लास्ट नाइट, समबडी किसी ने कल रात मोहन को बहुत बुरी तरह पीटा। सिंबल और सिंबल, ये सिंबल होता है सी वाई वाला सिंबल, नाउन है और इसका हिंदी अर्थ करताल या मंजीरा। ये मंजीरा एक ध्वनि मतलब म्यूजिक की यंत्र है। सिंबल नाउन, ये प्रतीक और संकेत, ठीक। सिंबल, ही प्लेस सिंबल, वो मंजीरा बजाता है। आई लाइक सिंबल्स म्यूजिक, मुझे मंजीरे का संगीत पसंद है। सिंबल, सी इज ए सिंबल ऑफ लव, वह प्यार का प्रतीक है। यहाँ पर सिंबल मतलब प्यार, मानवता, इनका प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, ठीक। सिंबल, सी इज ए सिंबल ऑफ लव, वो प्यार का प्रतीक है। फादर इज ए सिंबल ऑफ गॉड, पिताजी देव के प्रतीक है। फादर इज ए सिंबल ऑफ गॉड, ये पिताजी देव के प्रतीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।